लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे जंगल के कैनोपी, क्राउन और अंडर स्टोरी के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, इन सम फॉरेस्ट ट्री कवर इज वेरी थिक एंड सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट टू द ग्राउंड, thus मेकिंग द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट क्विट डार्क। यानी कि कुछ जंगलों में जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो कवर कर लेते हैं वेरी थिक, बहुत एक मोटाई की लेयर को, एंड सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट, जिससे कि सनलाइट नहीं पहुंचती है नीचे तक, टू द ग्राउंड तक। कहाँ तक नहीं पहुंचती है? ग्राउंड तक। दिस मेकिंग द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट क्विक डार्क, जिससे कि इसका जो फ्लोर है, इसका जो अंडर स्टोरी एरिया है, वह डार्क हो जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अ रूफ or cover formed over the other short plant by the branches of tall trees is called a canopy। एक छत बन जाती है, छत की तरह कवर हो जाता है। a roof और cover formed over the short plant, छोटे छोटे प्लांट के ऊपर एक ऑलरेडी क्या बन जाता है? कवर बन जाता है। by the branch of tree, tall tree, यानी कि लंबे पेड़ों की जो डालियां हैं उनकी ब्रांचेज से, तो इसे हम कैनोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनोपी। द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री एबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन, यानी कि जो टहनियों वाले भाग हैं, तने के ऊपर जो टहनियों वाले भाग हैं, उन्हें हम क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। ठीक है। द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ plant found at different height below the canopy are called as understory। अलग अलग क्षैतिज लेयरों में, अलग अलग क्षैतिज लेयरों में, पेड़ पौधों में, यानी कि पौधों में, फाउंड एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पाई जाती है, अलग अलग ऊंचाई पाई जाती है, बिलो द कैनोपी, कैनोपी के नीचे, आर कॉल्ड एज अंडर स्टोरी, जिसे हम अंडर स्टोरी कहते हैं। दस ट्री form the topmost layer of the canopy, shrub and small tree form the understory, and herb the ground flora form the lowest layer of the understory। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने वेजिटेशन को 3 भागों में देखा। सबसे छोटे यानी कि अंडर स्टोरी में रहने वाले होते हैं हर्ब्स, उनसे बड़े और जो झाड़ियाँ या छुप बनाने वाले होते हैं जिन्हें हम सर्व कहते हैं, और उनसे भी बड़े होते हैं ट्री, जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। द ट्री फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कैनोपी, यानी कि ट्री होते हैं ये टॉप मोस्ट लेयर बनाते हैं कैनोपी की। सर्व एंड स्मॉल ट्रीज फॉर्म द अंडर स्टोरी, और स्मॉल ट्री और सर्व जो हैं अंडर स्टोरी बनाते हैं। एंड हर्ब एंड द ग्राउंड फ्लोरा फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ द अंडर स्टोरी, और जो हर्ब्स हैं ये बिल्कुल जमीनी लेवल पर होते हैं, जमीनी स्तर पर होते हैं ये, है ना। और ये क्या बनाते हैं? लोएस्ट लेयर ऑफ द अंडर स्टोरी, ये अंडर स्टोरी की भी सबसे निचली लेयर बनाते हैं। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज डार्क, इनका जो फ्लोर होता है वह डार्क होता है, एंड कवर्ड विद डेड एंड डीकेइंग प्लांट मैटर, और यह कवर्ड होता है सड़े गड़े मरे हुए प्लांट और उनके बने प्रोडक्ट से। लाइक ब्रांचेज, टहनियाँ होती हैं, ट्विंग्स होते हैं, लीव्स, पत्तियाँ होती हैं, एसेक्ट्रा ये सब होता है। दिस डीकेइंग मैटर इज मोइस्ट एंड वार्म, ये जो सड़े गड़े पदार्थ हैं ये डीकेइंग हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? मोइस्ट होते हैं, नमी युक्त होते हैं, और गर्म होते हैं। मशरूम कैन बी सीन ग्रोन ओवर देम, यहाँ पर मशरूम उगती हुई देखी जाती है, ऐसी मोइस्ट और वार्म एरिया में मशरूम उगती हुई देखी जाती है। मैनी टिनी इंसेक्ट लाइक बीटल्स एंड आंट कैन आल्सो बी सीन ऑन द डीकेइंग मैटर, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बीटल्स और आंट, चींटियाँ। कैन बी आल्सो बी सीन ऑन द डीकेइंग मैटर। The microorganism like bacteria and fungi feed on the dead and decaying matter, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स, ये सूक्ष्म जीव हैं प्यारे विद्यार्थियों। लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, फीड माने खाते हैं,
ऑन द डेड एंड डीकेइंग मैटर। ये डेड और डीकेइंग मैटर को क्या करते हैं, खाने का कार्य करते हैं, इनसे वो न्यूट्रिशन लेने का कार्य करते हैं। The microorganisms like bacteria and fungi feed on the dead and decaying matter and convert into humus। और ये जितना भी सड़ा गला मैटर है डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस में बदल जाता है। और ह्यूमस कैसा होता है, ह्यूमस में बहुत ज़्यादा क्या क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ह्यूमस जो है ऑर्गेनिक मैटर है, कहीं ना कहीं ये डिकम्पोज होने से बनता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर। और इन्हें जो डिकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। पहली एक्टिविटी है टू शो दैट डीकेइंग मैटर इज बॉम्ब। आपको ये देखना है कि डीकेइंग मैटर गर्म होता है, ठीक है। डिग अ स्मॉल डीप पिट एंड पुट फॉलन लीव्स वेजिटेबल वेयर। प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें आपको क्या करना है कि एक छोटा सा स्मॉल पिट खोदना है, मतलब छोटा गड्ढा खोदना है, उसमें कुछ सूखी हुई पत्तियाँ, सब्जी के यानी कि वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं वो आप डाल देंगे, है ना, जो कि बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। और डालने के बाद स्प्रिंकल सम वाटर्स, कुछ पानी छिड़क देंगे उनके ऊपर, ओवर दिस द एंड कवर पिट विद सॉइल, और इनके ऊपर कुछ सॉइल डाल देंगे। आफ्टर अबाउट 3 days, 3 दिन के बाद जब आपकी अगली क्लास होगी तब आप उसको ओपन करेंगे। उसके लिए अपना तथ्य रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपनी वीडियो शूट करेंगे। इस वीडियो में आपको समझाना होगा कि सॉइल यानी कि ह्यूमस बॉम्ब होती है, ये गर्म होती है। डीकेइंग मैटर कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। और 3 days के बाद वो कम्प्लीटली डिकम्पोज तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ हीट देखने को मिलेगी। आपको क्या देखने को मिलेगी, बॉम्ब, वो बॉम्ब होगा। बस आपको यही देखना कि वो लीव्स जो हैं, वो वेजिटेबल पील्स जो हैं कैसी हैं, बॉम्ब हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।